और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तहसील कार्यालय का लोकार्पण होगा, एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम भी यहां पर होने जा रहा है और रथ यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम। दोनों ही महानुभावों से आग्रह है, हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री जी मान्यवर श्री श्री राम जी आरावकर, उनका वह अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय प्रकाश जी धनकर, आदरणीय सौभाग्य सिंह ठाकुर, आदरणीय श्री राम जी भाई साहब संघ के प्रचारक हैं। शिशु मंदिर योजना में आचार्य से आपका जीवन प्रारंभ हुआ, आचार्य से संघ के प्रचारक बने, प्रांत के क्षेत्र के और अभी वर्तमान में विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विद्या भारती मालवा के नगरीय एवं ग्रामीण शिक्षा के प्रादेशिक सचिव महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री विवेक जी सेंडे, अध्यक्ष विद्या भारती मध्य क्षेत्र, इनके सम्मान और स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष ग्राम भारती मालवा, एवं श्री अनुराग जी जैन, प्रांत संयोजक पूर्व छात्र प्रतिशत मालवा। दोनों बंधुओं से आग्रह है कि वे आकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वरदान, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आज के कार्यक्रम के आदरणीय विवेक जी सेंडे विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। की चहक में हर्ष का प्रमाण दे। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय सांसद श्री अनिल जी फिरोजिया के सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य रामनाथ जी महाराज साहब 1008, परम पूज्य श्यामगिरी महाराज साहब राधे बाबा, हमारे अपने विद्या भारती के श्री राम रावकर जी भाई साहब, माननीय अखिलेश जी, जो इन सारी व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु करके लगातार विभाग प्रचारक के बाद जब से आपका ये विद्या भारती से संबंध आया, ऐसे लग रहा जैसे उज्जैन की धीरे धीरे दशा बदल रही है। ऐसी हमारी अपनी विद्या भारती के भी नए नए प्रकल्पों का एक नया नया संकल्प नए नए प्रकार से सामने आ रहा है। परमात्मा करे आपके काम को किसी की नजर नहीं लगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य का नमूना क्यों बना। हाँ, माननीय आपका भी अभिनंदन विवेक जी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। तो मेरे मन में तो प्रश्न आ रहा था कि बाबा महाकाल का मुंह दक्षिण मुखी है 12 ही ज्योतिर्लिंग में से, तो वो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण को बुला रहे हैं, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने इस कृति रूप में आए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, और इतने ही सुखद संयोग के मेरी विधानसभा भी दक्षिण है, तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे हैं ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का
सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्हारराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ये जो चिंतामन गणेश का मंदिर का वर्तमान स्वरूप ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के शासन के सूत्र संभाले और उनके जीवन का एक और खास पक्ष था, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। एक खासगी ट्रस्ट है, उस खासगी ट्रस्ट की विशेषता ये रहती है, हमारी भी जीवन शैली हिंदू समाज में कितनी अलग अलग प्रकार के कई रहस्य अभी हम तक जानकारी में नहीं आए। खासगी का मतलब पति कमा के लाए तो पति की आय पे बगैर कोई कटाव, बगैर कोई छिपाव दुराव के 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जातियों में परंपरा रही। तो पहले होलकर परिवार में मल्हारराव जी की पत्नी के पास धनराशि कुछ अच्छी इकट्ठी हुई, फिर बाद में वो अपनी बहू लाए अहिल्या माता, तो अहिल्या माता के पास में भी मल्हारराव जी ने, चूंकि मालेराव की पत्नी तो उनको भी खासगी ट्रस्ट की राशि दी। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे व्यवस्थाओं का, जो कि वो खासगी मतलब निजी उनका पैसा, शासन का पैसा अलग और निजी पैसा अलग, और उस निजी पैसे को लेकर के जितना वो चिंतित रहती थी, शासन के पैसे से शासन की व्यवस्था, अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था, लेकिन 5 जिलों के राज्य की सुव्यवस्था तो बनाती थी, लेकिन उससे बढ़कर के वो जो निजी उनका खासगी ट्रस्ट का पैसा, वो पूरे देश में सांस्कृतिक एक तरह से अभ्युदय की उनने अपनी धारा प्रवाहित की। उदाहरण के लिए वर्तमान का अगर बनारस का मंदिर जहां हम पूजा करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिस समय मुगलों ने तोड़ा था, वो दौर भी वही था, मुगलों के सामने हमारे भगवान को पुनर्स्थापित करके उनने हमारी अपनी शासिका का, एक हमारे अपनी चेतना का एक अलग जगाया। और वो नहीं, तमाम सोमनाथ का मंदिर, द्वारका का भगवान कृष्ण का मंदिर, जो मंदिर ध्वस्त हुए उनको पुनर्स्थापित कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, बल्कि उस व्यवस्था में भी इतना सुंदर प्रबंधन किया। जैसे गंगा के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे, इसलिए आज भी उस समय उन्होंने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः काल जब सुबह भगवान की पूजा होगी तो रामेश्वरम का जल आके चढ़ेगा तो पूजा होगी। ये बनारस में वो परंपरा प्रारंभ की, वो 300 साल बाद भी आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कितनी सुंदर प्रबंधन किया होगा अहिल्याबाई ने, ये हमारे लिए आश्चर्य भी है और उनको नमन करने की इच्छा होती है। कैसा रचना बनाई, कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उनको ऐसा ढाला कि निर्बाध रूप से उज्जैन का राम लक्ष्मण मंदिर से लेके कई सारी चीजें, क्योंकि ये मंदिर का हमारा अपना बनना, यह हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक तरह से उसका प्रादुर्भाव भी। अब ऐसे तो भगवान निराकार है, भगवान शंकर जिनका जो आकार मान ले वो तो निराकार है, सृष्टि के प्रारंभ के देवता। और हमारी संस्कृति और सभ्यता ये उसी प्रकार से है जैसे बीज और फल, जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता। तो हमारी संस्कृति को समझना वैसे लोगों को हमारे लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि हम तो इसमें पले बड़े, लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इसका आदि अंत ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। देवी देवताओं के लिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं, कोई एक ही देवी देवता से काम चलाता है, दूसरे को मानने नहीं देता है।
ऐसे कई कष्ट है। कोई ने एक ही पद्धति पकड़ ली, वो दूसरी पद्धति में जाता ही नहीं। हमारी हृदय की विशालता है, हम सबका स्वागत करते हैं, इसलिए तो 33 करोड़ देवी इकट्ठे हो गए। अब किस किस को अपन हाथ लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता, कोई आकार साकार वाला हो तो उसकी जय हो, जो निराकार है तो उसकी जय हो, कोई के बगैर मूर्ति पूजा के आओ तो बगैर मूर्ति पूजा के आ जाओ, कोई यज्ञ माने तो यज्ञ कर लो। आखिर कहाँ हमारे अपने इन सारी बातों का कोई सीमा नहीं। सबको अपनी इस परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का वास है। इसलिए आत्मा में, आत्मा सो परमात्मा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना भी हुई है अपने विद्यालय की। यह और आनंद की बात है। ऐसे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ करके हमारे नौनिहालों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वापस उस झंडा उठा करके संस्कृति की पताका लहराए। और उसी नाते से महाकालपुरम का गुरुकुल अब हमारे पास आया है और ये उम्मीद कर रहा हूं कि उसका आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे लिए एक नया इतिहास बना है। ये वर्तमान के दौर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। महाराज जी, ये रोड अभी 2 लेन दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 लेन होने वाला है, इसका भी टेंडर हो गया। और आप तो यहाँ देख लो, किधर छोड़ू मैं, इधर 4 लेन, इधर 4 लेन, उधर 4 लेन, यहाँ 4 लेन, चारों तरफ से विकास के मामले में, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो ये जो अपना वर्तमान का अनिल जी मैंने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे जिनको नागदा से